In progress. ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही बच्चे ब्राह्मण हैं जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। कृष्ण है दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा ये सत्संग किस बात में निराला है? तो दूसरे सभी सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती कि हाँ ये बनना है वो बनना है, बस ऐसे ही नाम जपो और ही धन दौलत आदि सब सब कुछ गवा बैठते हैं, ये दान करो वो दान करो। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो, घर बैठे ही ये सत्संग बना रहे हैं ना। ये सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ना पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। तो जितना हम पढ़ते हैं धारण करते हैं और धारण करवाते हैं उतना ये हमारा कमाई है। कहते हैं ना सरस्वती से लक्ष्मी आती है, तो कैसे सरस्वती से लक्ष्मी आती है ये आज हम साक्षात देख रहे हैं। इस सत्संग से आना माना फायदा ही फायदा। तो सरस्वती को पकड़ो तो लक्ष्मी अपने आप मिलेगी। तो सरस्वती दुनिया की पढ़ाई नहीं, ये पढ़ाई। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बच्चे इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने। हम अडॉप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि अब हम पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से झट समझेंगे तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो। तो समझते हो हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गाया हुआ है मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मुंह जाएंगे। यह ज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है, न कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, न कि हिंदुस्तान खंड। है ही भारत, तो उन्हों को यह पता नहीं कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे। वह धर्म है नहीं और सब धर्म चले आते हैं। बुद्ध का धर्म इब्राहिम का इस बुद्ध का धर्म बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन। बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं जिसने हिंदू धर्म की स्थापना की। ये हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रख दिया। पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। बाप ने समझाया है आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए हो। ब्राह्मण के से देवता बनने के लिए पढ़ते। तो कल हमने जाना था ना ब्राह्मण यानी चार चीज, ज्ञान योग धारणा और सेवा। ये जो चार करता है वही ब्राह्मण है। यही था ना। ब्राह्मण यानी राजयोगी। राजयोगी यानी परमात्म ज्ञानी, सहज राजयोगी, दिव्य गुणधारी और विश्व सेवाधारी। ये ब्राह्मण है। परमात्म ज्ञानी, सहज राजयोगी, दिव्य गुणधारी और विश्व सेवाधारी। साउंड बहुत लो है। आप अपना बढ़ा कर देखिए। यहाँ तो फुल है।
आपका कम तो नहीं है? अब ठीक आवाज आ रहा है गुड़िया, अभी हमको भी सुनाई न पड़ रहा था, कान में सटा रहे थे। अभी ठीक है? हाँ, अब तो फ्रेश हो गए। तो कुछ किए नहीं है? पता नहीं, कुछ लूज हो होगा आय, सकता है, आया को। दूरदर्शन के। हाँ। तो ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हैं ना, तो ब्राह्मण का क्या बताए थे बाबा? ब्राह्मण यानी परमात्म ज्ञानी, सहज राजयोगी, दिव्य गुणधारी, विश्व सेवाधारी। लिख के रख लेना ताकि हमको याद रहे कि मेरा कर्तव्य क्या है। ब्राह्मण यानी परमात्म ज्ञानी, सहज राजयोगी, दिव्य गुणधारी और विश्व सेवाधारी। तो अब हम ब्राह्मण से फिर ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से देवता बनते हैं, ये अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहीं भाषण आदि करते हो तो समझाना अच्छा है। अभी ही कलयुग है, अब सब अभी तमो प्रधान है। चित्र पर तुम समझाएंगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हूँ या हूँ, समझेंगे हम तो तमो प्रधान है। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनीक होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में फिर ये रहना चाहिए नंबर वन मैप यह है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी है, सतयुग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने कहा रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंचे। कहते हैं यह तो जैसे देवता है, इसमें अच्छे गुण होते हैं। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, सबका भलाई जो करता है, जो दान दक्षिणा ज्यादा करता है, कहता है ना ये तो जैसे देवता है। वैसे कहते हैं जैसे इनमें देवताई गुण है। तो तुम समझते हो ये राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दुनिया तो नहीं जानती है, दुनिया में लक्ष्य राधे कृष्ण का भी मूर्ति बड़ा बना दिया है, बच्चा भी है तो बड़ा भी है। तो लक्ष्मी नारायण बड़े होके बनते हैं, उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं, लक्ष्मी नारायण का कंबाइन रूप है विष्णु। चित्र सबके हैं, परंतु कोई जानता नहीं कि इस पे रिलेशन क्या है। विष्णु का भी चित्र है दुनिया में, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, राधे कृष्ण का भी है, लेकिन क्या रिलेशन है कोई नहीं जानता। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो, और सब खंड आते गए। हाँ, यह नॉलेज भारतवासियों के लिए है ना, न कि और धर्म वालों के लिए। बाकी ये समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है और खंड कैसे आते गए हैं। वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। अभी तो वह एक धर्म नहीं है, बाकी सब खरे हैं। यानी पेड़ का तना ही नहीं है, फुर है तना नहीं है। तो बनैन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता दोनों का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण बनना जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। शूद्र डायनेस्टी नहीं कहेंगे, राजाएं रानियां हैं। पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे। यहाँ हिंदू महाराजा महारानी है। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गया? उन्हों का नाम निशान ही गुम कर दिया, सिर्फ चित्र है। नंबर वन है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए। ये राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी रहती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथा नहीं है। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते। अगर वो सच्ची कथाएं होती तो बन पाते ना। तो मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। भक्ति मार्ग के द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति को नहीं पा सकते। भक्ति मार्ग का फल है ये ज्ञान, और इस ज्ञान से ही जीवन मुक्ति मुक्ति को पा सकते।
सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर है। जीवन मुक्ति भी कुछ पाएंगे, कुछ मुक्ति भी पाएंगे। अभी सब बंधन में, ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, ना कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति में, आधा समय जीवन मुक्त में। अब कोई नई नई आत्मा आ रही है ना, तो पहले उसका जीवन मुक्त अवस्था होगी, यानी बहुत खुशी होगी, कोई दुख नहीं होगा। आधा समय बाद उसके जीवन बंद हो जाएगा, तो आधा टाइम दुख, आधा टाइम सुख, आधा रात आधा दिन। ये खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स यहाँ आते हैं पाठ बजाने। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं। कैसे आते हैं, ये सब बातें समझाई जाती। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं, कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुक्ष बुद्धि। तुम भी तुक्ष बुद्धि थे। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि, यानी हम पहले तुक्ष बुद्धि थे ना, अब हमारी बुद्धि स्वच्छ हो रही है। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है, तुक्ष बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो। स्कूल की से भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंच त्यों जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं। परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला न सके। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर तुम दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए और धर्म में। देवता ही धर्म की, कोई क्रिश्चियन में चले गए, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म की जब स्थापना होती है तो भी आधार कौन है, देवी देवता ही है। वही पहले फॉलो करते हैं, कोई तो चाहिए ना जो पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद उनके रियल फॉलोअर्स ऊपर से नीचे आते हैं। ऐसे ही मुस्लिम तो सब कुछ ना कुछ धर्म में कन्वर्ट हो गया। तो तलवार की जोर से, सॉरी, और धर्मों में तुमको कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप समझाते हैं। और धर्मों में कितने चले गए हैं, बौद्धी मुसलमान आदि ढेर हो गए। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं, बौद्धि भी बहुत बने हैं। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इन समय उन्हों की है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तब बाप कहते हैं तुम सदर्शन चक्रधारी हो न। कैसे ये सारा कुछ हुआ, ये हमारी बुद्धि में फिरता रहता है ना, इसीलिए हम लोग क्या है, सुदर्शन चक्रधारी। तो दुनिया का ही सारा हिसाब किताब चलता है। किसी आत्मा को भी देखे तो ये भी तो वैसे ही चक्कर लगाई होगी, चाहे द्वापर से है। क्रिश्चियन का भी अपना सुदर्शन चक्र है कि कृष्ण की आत्मा ऊपर से नीचे आई, जब क्राइस्ट धर्म फॉलो हुआ, फिर वहां से द्वापर होते हुए कलयुग में, कलयुग से अब भगवान आते हैं तो उनको भी मुक्ति प्राप्त होती है। फिर वो परम धाम जाते हैं, फिर वो द्वापर में आते हैं। तो उनका भी एक चक्र है, सृष्टि चक्र। हमारा सृष्टि चक्र बड़ा है, शुरू से अंत तक। तो सदर्शन चक्रधारी है ना, तो सदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु ये नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। सदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। यह तीनों ही एक है वास्तव में। यह सुदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। सुदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो। बाकी सुदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है, ये ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा ये ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो बहुत बहुत ये चक्कर चलाना चाहिए, है ना। बैठ जाए और चक्कर चलाएं। पहले कुछ बैठ के करने में दिक्कत होगा, मेहनत लगेगा, लेकिन फिर ऑटोमेटिक होते रहेगा। तो पहले कुछ दिन बैठ के करे, पाप सारे भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। चक्र कोई हिंसा का नहीं, ये चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ लगे हैं, सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता। एक सेकेंड, आ रहे हैं, एक सेकेंड।
तुम मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए, तो घर भी भूल गए। आत्मा तो फिर भी आत्मा कहते हैं, आत्मा को आत्मा ही कहते हैं, लेकिन परमात्मा को क्या किया है, ठीक कर भीतर में कह दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते, आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे ठीक कर भीतर कन कन में है। जानवर की तो बात ही अलग है, पढ़ाई आदि मनुष्यों की ही होती है। अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म यह बने हैं, 84 जन्म पूरे किए हैं, बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना ज्ञान अंधेरे में, इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, आधा कल द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल सतयुग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का यह ज्ञान है। यह बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में भक्ति मार्ग में कितनी ठोकर खाई, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं, आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा, इसलिए उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गवाए कंगाल बन पड़े। अब इस पढ़ाई में जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे, फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, सब परंतु तुम उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। जो जो पढ़ रहा है वो सब स्वर्गवासी बनेगा, मुरली जो पढ़ता है, लेकिन हम क्या पुरुषार्थ करते हैं, उच्च पद पाने का। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। वहाँ यह बात नहीं, शरीर नहीं, पाठ नहीं, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी। यह कुदरत है ना, सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं। जैसे आकाश में सूर्य चांद खड़े हैं, कोई है टंगनी टंगा हुआ तो नहीं है ना, अपने आप ही है, गिरते भी नहीं है। तो ऐसे ही आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आप नेचुरल खड़ी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग, याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। याद से बनना है, जरूर से याद करना है कि हम क्या हैं, क्या बन रहे हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी, उच्च पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज अधिकारी बनने का विशेष साधन है मन और बुद्धि। मन ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर विशेष आधार हम अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में कार्य करते हैं, तो जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सकते हो। तो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाएगी नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। तो अभी क्या होता है, मन बुद्धि कहाँ कहाँ ले जाता है ना। पूजा करते हुए भी मन बुद्धि कितना, बाथरूम में मन बुद्धि कितना, रोटी बनाते मन बुद्धि कितना इधर उधर जाता है, और योग करते हुए मन बुद्धि वहीं भटकाता है। यही माया है, मन और बुद्धि का भटकना ही माया है। व्यर्थ संकल्प आना ही माया है। या निगेटिव संकल्प। तो बाबा कह रहे हैं मन मना भव। तो अगर ये दोनों को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक हम चला सकते हैं कि जहाँ लगाना चाहे वहां लगाए, तब कहेंगे निरंतर योगी। सुगर मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय के को शिक्षक नहीं बनाओ।
मास्टर विश्व शिक्षक। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।